नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गेट 2006 में जो क्वेश्चन आया था शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के ऊपर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा है कि P2 का हमारा वेटिंग टाइम क्या है, जो प्रोसेस P2 है। ठीक है, इस वाले का हमारा वेटिंग टाइम निकालना है इसमें, इसके लिए। ठीक है, तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाएंगे वेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा कौन सा आया, प्रोसेस नंबर 1, जिसका अराइवल टाइम क्या है, 0 है। तो मैं 0 पे प्रोसेस नंबर 1 को CPU एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। और कब तक एलोकेट रहेगा मेरा प्रोसेस, अगला प्रोसेस कब आ रहा है, यहाँ पे 15 पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 0 से 15 टाइम पीरियड तक मैं P1 को एलोकेट कर सकता हूँ CPU। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 0 से 15 P1 को CPU एलोकेट कर दूंगा, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बच जाएगा, 5। ओके, अब P2 आ गया, 15 पे P2 आ गया। ठीक है, 15 पे मेरा P2 आ गया। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 25। एंड P1 का क्या है, 5। तो मैं पहले P1 को ही एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे। तो मैं P1 को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, P1 को दोबारा CPU दूंगा 5 टाइम पीरियड के लिए। तो कितना हो जाएगा ये, 20। और यहाँ पे P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, मतलब P1 यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, अब 20 तक कोई नहीं आया था मेरा। अगला प्रोसेस कब आ रहा है, P3 30 पे। तो मतलब जो CPU है वो P2 के पास रहेगा। कब तक P2 CPU चला सकता है, 10 टाइम पीरियड तक, क्योंकि 30 पे क्या कौन सा आ रहा है हमारा, P3 आ रहा है। तो 10 टाइम पीरियड तक P2 के पास CPU रहेगा। ठीक है, 30 तक CPU P2 के पास रहेगा। तो मतलब ये कितना एग्जीक्यूशन टाइम और रहेगा, बचेगा इसका 15, क्योंकि 10 इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है 20 से 30 में। ठीक है, अब 30 पे मेरा कौन सा आ गया, P3 आ गया। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं P3 को ही CPU दूंगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है। तो मैंने P3 को CPU दिया, P3 को CPU दे दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए दूंगा, पूरे 10 टाइम पीरियड के लिए दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 40, क्योंकि कोई नहीं, मेरा अगला 45 पे आ रहा था ना, तो मैं आराम से दे सकता हूँ 30 से 40 पे। ठीक है, तो यहाँ पे P3 मेरा कंप्लीट कर लेता है, यहाँ पे P3। ठीक है, अब अभी मेरा P4 45 टाइम पीरियड पे आएगा, लेकिन मेरे अभी कौन से हैं रेडी क्यू के अंदर, अभी बस P2 बचा है। तो मैं P2 को ही CPU दूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए दूंगा, 5 टाइम पीरियड के लिए। क्यों दूंगा, क्योंकि 45 पे मेरा कौन सा आ रहा है, P4 आ रहा है। ठीक है, तो मैं P2 को दे देता हूँ 5 टाइम पीरियड के लिए CPU। तो कितना हो जाएगा ये, 45। और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना रह जाएगा, बच जाएगा P2 का 10 और बच जाएगा। ओके, अब 45 पे कौन सा आ गया, मेरा P4 आ गया, और P2 मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से अब किसको दूंगा मैं CPU, P2 और P4 में से किसको दूंगा, P2 को दूंगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, 10 है। ठीक है, तो मैं P2 को दोबारा दे देता हूँ। कितना टाइम पीरियड के लिए दूंगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मेरे सारे प्रोसेस आ चुके हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा, 55। ओके, अब मेरा कौन सा बचा है, ये P2 भी कंप्लीट हो गया, मेरा P4 बचा है, मैं उसे ही CPU दे दूंगा जो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये P4 को मैंने CPU दे दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए दूंगा, 15 टाइम पीरियड के लिए। तो कितना हो जाएगा ये, 70। यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, कि क्या क्या किया है हमने और क्या नहीं किया है। तो चलिए अब हम अपना कंप्लीशन टाइम निकालते हैं और वेटिंग टाइम निकालते हैं। जो P2 के लिए पूछा है, वेटिंग टाइम निकालना है हमें प्रोसेस P2 का। ठीक है, कि क्या वेटिंग टाइम है। तो मैं कंप्लीशन टाइम अगर P1 की बात करूं, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का कंप्लीशन टाइम है 20। ओके, 20 है P1 का कंप्लीशन टाइम। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 55। तो मैं भी P2 तक ही लेता हूँ, क्योंकि मेरा P2 का ही मेन निकालना है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, P1 के लिए 20 - 0 20। ओके, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अगर P2 के लिए बात करूँ तो 55 - 15, ये कितना हो जाएगा, 40। अगर वेटिंग टाइम के लिए बात करूँ P2 की, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा P2 का मेरा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 - 25, कितना बचेगा ये, 15। तो मेरा आ गया वेटिंग टाइम फॉर P2, वेटिंग टाइम ऑफ P2 कितना आ गया मेरा,
15, तो आपका 15 आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम अपनी अगली एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।